पॉडकास्ट के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। ये एपिसोड ऑडियो और वीडियो दोनों फॉर्मेट्स में उपलब्ध है। मेरा नाम अमृतपाल सिंह है। क्रोध सभी को आता है। क्रोध का कुछ न कुछ अंश ऋषियों, मुनियों और अवतारी पुरुषों में भी मौजूद होता है। क्रोध को एक अस्थाई पागलपन कहा जा सकता है। कोई बात थी जो आशा के विपरीत हुई तो व्यक्ति को क्रोध आ गया। ये क्रोध थोड़े से समय के लिए आया, 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, और फिर क्रोध उतर गया। ये अस्थाई पागलपन था। कुछ लोग आम लोगों से कहीं ज्यादा क्रोध करते हैं। क्रोध में गाली बकते हैं, आपत्तिजनक बातें कहते हैं, तोड़फोड़ कर डालते हैं, मारपीट पर उतर आते हैं। क्रोध में हत्या तक भी हो जाती है। बात बात पर क्रोध आना या अत्यधिक क्रोध आना कमजोरी है। ये एक गंभीर मानसिक बीमारी बन जाती है। क्रोध की आमतौर पर एक रोग के तौर पर अवहेलना कर दी जाती है, जो कि ठीक नहीं है। मेडिकल साइंस भी इसे मानसिक रोग मानकर इसकी ट्रीटमेंट की सलाह देती है। होम्योपैथी में तो क्रोधी व्यक्तियों के लिए बहुत सारी दवाएं आती हैं। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में अत्यधिक क्रोध को इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। क्रोधी व्यक्ति अपनी शारीरिक और मानसिक कमजोरी की वजह से अपने क्रोध पर काबू नहीं रख सकता। उसको छोटी छोटी बातों पर क्रोध आता है। उसे बार बार क्रोध आता है। वो गाली निकालता है, अनुचित और अभद्र बातें कहता है, दूसरों को कई तरीकों से हानि पहुंचाने की कोशिश करता है। क्रोधी व्यक्ति खुद तो अशांत और दुखी है ही, वो दूसरों को भी अपने क्रोध की वजह से अशांत और दुखी कर देता है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार के लिए भी परेशानी खड़ी करता है और किसी न किसी स्तर पर समाज की शांति के लिए भी समस्या बन जाता है। आधुनिक मनोचिकित्सकों ने क्रोध, हिंसा और कामुकता के आपसी संबंध पर काफी कुछ लिखा है। परंपरागत भारतीय संप्रदायों में क्रोध और काम को विकार तो माना है, पर इनके अंतर संबंधों पर विस्तृत चर्चा इतनी नहीं हुई। लेकिन परंपरागत चली आ रही धार्मिक परंपराओं में ऐसा विचार अवश्य रहा है कि क्रोध और कामुकता का कुछ अंतर संबंध होता ही है। छोटी छोटी बात पर और बार बार क्रोध करने वाला व्यक्ति चाहे कुछ भी हो, वो धार्मिक नहीं होता। क्रोधी व्यक्तियों का क्रोध तो पूजा स्थलों के भीतर भी उनके वश में नहीं रह पाता। क्रोधी व्यक्ति के क्रोध की अभिव्यक्ति ना सिर्फ भद्दी वाणी, अनावश्यक चेष्टा, अशोभनीय कार्य और हिंसा में ही होती है, बल्कि उसका प्रगटावा कामुक हिंसा में भी होता है। सेक्सुअल वायलेंस, बलात्कार भी हिंसा का ही एक विभत्स रूप है। क्रोधी व्यक्ति दूसरों के लिए परेशानी भी है और खतरा भी। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु रामदास जी महाराज का वचन है कि उन लोगों के तो आसपास भी नहीं जाना चाहिए जिनके अंदर क्रोध रूपी चंडाल है। ओना पास द्वास ना पिटी है जिन अंतर क्रोध चंडाल।
धन्यवाद। शुभकामनाएं। सुखी रहिए जी।